खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार में वर्ष 2027 में आयोजित होने वाले कुंभ मेले के दिव्य एवं भव्य आयोजन के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप सभी आवश्यक तैयारियां तेजी से जारी है। कुंभ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर आधारभूत सुविधाओं का विकास एवं विस्तार किया जा रहा है। साथ ही कुंभ के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं, अखाड़ों तथा साधु संतों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर धर्मनगरी हरिद्वार के साधु संतों एवं अखाड़ों में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। इसके साथ ही अखाड़ों के स्तर पर भी कुंभ मेले को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी गई है। आपको बता दें कि श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के सचिव श्री महंत रविंद्र पुरी ने राज्य सरकार द्वारा कुंभ मेले को लेकर की जा रही तैयारियों की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद ज्ञापित किया है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे महत्वपूर्ण सहयोग की भी प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। श्री महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि सभी अखाड़े धार्मिक परंपरा के अनुसार कुंभ मेले में भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि वर्ष 2027 में हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ मेले में अखाड़ों द्वारा पूरे विधि विधान से धर्म ध्वजाओं की स्थापना कर अपनी छावनियां स्थापित की जाएगी। इसके साथ ही अखाड़ों द्वारा परंपरा अनुसार पेशवाई एवं अमृत स्नान में सहभागिता की जाएगी। देखिए खास रिपोर्ट। भारत की जो प्राचीन परंपरा है, कुंभ और अर्धकुंभ की मान्यता और परंपरा के अनुसार शास्त्र की जो विधि है और ज्योतिषीय गणना के आधार पर सिंह राशि में जब बृहस्पति आता है और मेष राशि में सूर्य है, तो उस समय उज्जैन में और हरिद्वार में अर्धकुंभ होता है और उज्जैन में कुंभ होता है। और सिंह राशि में बृहस्पति और सूर्य दोनों रहते हैं, तब नासिक में कुंभ होता है। तो ये चूंकि 84 साल के बाद 1938 के बाद में हरिद्वार में कुंभ एक वर्ष पहले आ गया 2021 में, जो कोरोना का काल था। सरकार ने अच्छी तैयारियां की, अखाड़ों ने भी तैयारियां की, आश्रमों ने, भक्तों ने, लेकिन उसका वैसा स्वरूप नहीं हो पाया। तो ये चूंकि एक ऐसा मौका आया है सरकार के पास, संतों के पास, तो ये 6 साल के हिसाब से अगर हम करते हैं तो 2027 में बनता है। तो इसमें सरकार ने जो तैयारियां की, माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जिसमें सभी 13 अखाड़ों के 2-2 प्रतिनिधि शामिल थे। सभी लोगों ने एक मत से सहमत ये प्रदान किया कि हरिद्वार का जो अर्धकुंभ है, क्योंकि यहाँ जिस समय अर्धकुंभ होता है, जैसे 2016 में था, 2004 में था, उस समय उज्जैन में कुंभ होता है, तो अखाड़े इसमें भाग नहीं लेते हैं। लेकिन ये चूंकि उज्जैन का कुंभ एक वर्ष बाद में आ रहा है, इसलिए अब की बार हम लोग अपनी परंपरा और मान्यता के अनुसार सन्यासियों की जो परंपराएं 7 अखाड़ों की हैं, उदासियों की 2 अखाड़े और निर्मल का 1 अखाड़ा और वैष्णवों के 3 अखाड़े, अपनी परंपरा और मान्यताओं के आधार पर हम लोग इस मेले में बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। और जनता से भी अपील करते हैं, शासन के सारे अधिकारियों का सहयोग, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास और भारत सरकार का इसमें प्रयास है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ सैंक्शन यहाँ बजट किया है, तो हमारे को आशा है कि दिव्य और भव्य रूप से इस मेले का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये अर्धकुंभ, इसको कुंभ माना जाए इस बार। बोलने की भाषा में अगर हम कहते हैं तो सभी जितने मेले सबको हम कुंभ मेला ही कहते हैं। जैसे प्रयागराज में महाकुंभ शब्द लिखा गया, अखबारों में, टीवी में, महाकुंभ नाम का कोई शब्द शास्त्रों में नहीं है। पुराणों में 2 ही का उल्लेख है, कुंभ और अर्धकुंभ। तो हरिद्वार में और प्रयाग में अर्धकुंभ होता है